गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम वीकली एनालिसिस देखेंगे निफ्टी में अगला हफ्ता कैसे रहने वाला है और हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ में हम बढ़ेंगे। सबसे पहला वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे R1 से सपोर्ट लिया है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ग्रीन वाला। इसका ऊपर वीक नहीं है और नीचे वीक है, इसका मतलब बायर्स हैं अभी। और 20 MA के अभी नीचे है और वी वेब से ऊपर है प्राइस। ये कैंडल ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है? 20 MA तक। फिर 20 MA को अगर डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ में, तब ऊपर की तरफ में एक रिजिलेंट मूव मिल सकता है। आते हैं वन डे का टाइम फ्रेम। वन डे का टाइम फ्रेम में मंथली CPR लगा हुआ है और अभी प्राइस S1 के ऊपर जा रहा है। हम बात किए थे कि जब भी वाइडर CPR का केस रहता है, ज्यादातर टाइम रहता है कि वो अपने रेंज के अंदर पे रहता है और यहाँ पे रेंज डिसाइडेड था CPR से S1 प्रीवियस मंथ लो के बीच में। तो थोड़ा सा नीचे गया, S1 के नीचे गया, लेकिन ये वापस अभी बाउंस करके ऊपर की तरफ में जा रहा है। और अभी का जो कैंडल बना है लास्ट डे 22 नवंबर का कैंडल, ये पिछले 5 दिन का कैंडल है। 13 नवंबर, 14, 18, 19 और 21 नंबर के जो भी कैंडल्स बने हैं, इसको पूरा पूरा इनगल्फ कर लिया है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो अब वी वेब से ऊपर 20 MA की लाइन है, तो ये नेक्स्ट टारगेट इसका 20 MA रहने वाला है। और इसका प्रीवियस मंथ लो का भी लेवल सेम सेम आ रहा है, 24,080 का लेवल आ रहा है। तो जब 24,080-85 लेवल के ऊपर में जाएगा मार्केट, तब इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा CPR। अब आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम हम देखें तो अगला जो CPR बन रहा है, डिसेंडिंग CPR का फॉर्मेशन है। और वी वेप और 20 MA का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वी वेप ऊपर है, 20 MA नीचे है। मतलब वी वेप ने 20 MA को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ में। और इसका कैंडल जो साइज है वो स्ट्रांग है ऊपर की तरफ में। यहाँ पे जो CPR है अगला, वो R1 प्रीवियस वीक हाई और S1 प्रीवियस वीक लो का डिस्टेंस CPR से कम दूर है। इसका मतलब अगला हफ्ता भी मोमेंटम रह सकता है ऊपर की तरफ में। अब सिनेरियो हम देख लेते हैं कि अभी जो जो स्विंग्स हैं वो क्या कह रहे हैं। पहला स्विंग जो था हमारा 19 नवंबर को आया था। ये स्विंग 19 नवंबर का जो टाइम था, हमारा पीवोट का प्राइस था 23,776 का लेवल। इस लेवल को वो ब्रेक कर चुका है और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दिया है। इसका मतलब स्विंग के हिसाब से भी ये ऊपर की तरफ में आ गया है और वी वैप और 20 MA का कॉम्बिनेशन भी बता रहा है कि अब अप ट्रेंड रिज्यूम हो गया है। लेकिन ये हफ्ते के चार्ट में है, बट अभी जो CPR है अभी भी डिसेंडिंग CPR है। जो अगला CPR बन रहा है उसके ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब जो अगला CPR बन रहा है वो एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि प्राइस उसके ऊपर में चल रहा है अभी। इसलिए अब ये जो प्रीवियस वीक हाई है और R1 का लेवल है, तो ये वाला लेवल रेजिस्टेंस जोन बना रहा है और रेजिस्टेंस जोन इसका थोड़ा सा चौड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा फंसने की कोशिश करेगा। प्राइस हाई में बंद हुआ है। इसका मतलब अगर वो प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट R1 रहने वाला है। और अगर प्रीवियस वीक हाई नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता है तो वो फिर CPR का जो पिवोट लाइन है यहाँ पे आने की कोशिश करेगा और पिवोट लाइन से सपोर्ट जब लेगा ऊपर की तरफ में, तब फिर इसका प्राइस रेजिलियंट रहेगा ऊपर की तरफ में। और अगर R1 प्रीवियस वीक हाई ब्रेक कर देता है बड़े कैंडल से, तो इसका नेक्स्ट टारगेट R2 हो जाना है, क्योंकि उसमें ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा। अब R2 के ऊपर में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है R3 का। इसी वजह से जब ये डिस्टेंस ज्यादा होता है तो इसका 50% टारगेट हम लेते हैं। तो अगला हफ्ता अगर जाने का रहेगा तो R2 और R3 के बीच तक जा सकता है अगर मैक्सिमम टारगेट लिया जाए तो। 24,600 का लेवल आ रहा है ऊपर की तरफ में और नीचे हमको 23,700 का सपोर्ट मिलेगा। अगर 23,700 ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ में, तो फर्दर फॉल होगा प्राइस, जो कि S1 प्रीवियस वीक लो आएगा। फिर S1 प्रीवियस लो अगर टूट जाता है तो फिर S2 लेवल जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं हम कुछ दूसरे टूल्स लगा करके। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। यहाँ पे सेटिंग में जा करके वी वेब को हटा देता हूँ, 20 MA को भी हटा देता हूँ। यहाँ पे जो प्राइस है आप देखेंगे, मैंने एक फॉर्मेशन बना करके रखा है। ये वाला फॉर्मेशन मैंने ट्रेंड लाइन ऊपर से भी खींच के रखा है और ये नीचे से भी खींच के रखा हुआ है। ये एक डिसेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन है और इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था 4 अक्टूबर से, या यूं कहें 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और अभी तक इस चैनल के अंदर में चल रहा है। तो जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होता है तब तक के ऊपर की तरफ में प्राइस नहीं जा सकता। तो जब इसको ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ में, तो पहले कैंडल ब्रेक करेगा, फिर
थोड़ा सा नीचे आकर के एक सपोर्ट लेगा, फिर जब उस जो कैंडल को ब्रेक करेगा, जो कि इस लाइन को ब्रेक किया था, तब जाकर के बढ़िया मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ में। तो इस चैनल का ब्रेक होने का इंतजार हमको करना है अभी फिलहाल के लिए। जब तक ये चैनल का फॉर्मेशन बना हुआ है तब तक ऊपर की तरफ में थोड़ा मुश्किल रहेगा जाने के लिए। और इस महीने वाइडर सीपीआर है तो एकदम रेजिलियंट मूव नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा जो भी मोमेंटम आएगा। तो ये था हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम। और इसके अलावा मैं इसको हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बता देता हूँ। यहाँ से पाथ बना दिए हैं मैंने, ये पाथ है, ठीक है। अब ये जो पाथ है इसमें अगर इसको मैं हटाता हूँ और इसको भी मैं हटाता हूँ कुछ देर के, तो आप देखेंगे कि डाउ थ्योरी के हिसाब से ये हायर हाई का फॉर्मेशन था। हायर हाई के बाद में हायर लो, फिर ये लोअर हाई था, फिर ये लोअर लो आया, उसके बाद फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर ये अभी ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो इसका जो स्विंग है, सबसे पहला स्विंग वो कहाँ आ रहा है, ये वाला लेवल 24,520 का। जब 24,520 का लेवल ब्रेक होगा ऊपर की तरफ में, ये वाला जब लेवल ब्रेक होगा तब फिर डाउ थ्योरी के हिसाब से ऊपर का ट्रेंड रिज्यूम होगा। अभी अप ट्रेंड आने में समय है। अगला महीने का सीपीआर तो अभी बन रहा है, लेकिन अभी पूरा बना नहीं है, ये हफ्ता पूरा बचा हुआ है, तो इसको कंसीडर हम नहीं करेंगे। पहला जब तक ये 24,520 का लेवल ब्रेक नहीं होता है ऊपर की तरफ में, तब तक डाउ थ्योरी के हिसाब से ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ऊपर की तरफ में जाता है, तो पहला जो स्विंग है उसको हम छोड़ देंगे। जब रिट्रेस होगा नीचे की तरफ में, नीचे की तरफ रिट्रेस होने के बाद में सपोर्ट लेगा ऊपर की तरफ, तब जा करके हम वहां पे ट्रेड बना सकते हैं पोजिशनल, अगर ऊपर की तरफ में बनाना है तो। और फिर ये इसका नेक्स्ट स्विंग कौन सा आ रहा है, ये वाला को भी मैं मार्क कर देता हूँ, 25,200 का लेवल। और जैसे ये 25,200 का लेवल पार होता है डिसाइसिवली, तो मार्केट फुल्ली अप ट्रेंड चला जाएगा नया हाई बनाने के लिए। तब तक कि हमको वेट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ में एक अच्छा मोमेंटम आने के लिए, ठीक है। ये हो गया डाउ थ्योरी के हिसाब से। अब आ जाते हैं दिनेश सर ने जो कल बताया था उसके हिसाब से क्या प्लानिंग है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं और यहाँ से ड्रॉ करते हैं लाइन, यहाँ और सीपीआर को हाइड कर दे। तो इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जब तक प्राइस 50% से ऊपर नहीं आता है तब तक फुल्ली अप ट्रेंड में नहीं आएगा। और इसका कंफर्मेशन 61.8% जब कंफर्म होगा तब होगा, यानी कि 25,100 का जो लेवल है ये लेवल पार होना पड़ेगा। जैसे ही ये 25,120 का लेवल पार होता है तब जाकर के मार्केट नया हाई लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। तब तक धीरे धीरे करके छोटा छोटा टारगेट लेते जाएंगे, बड़े टारगेट्स एकदम से नहीं लेंगे, टाइम लेंगे इसके लिए, है ना। तो ये था फिबोनाची के हिसाब से। अब आते हैं इंट्राडे सेटअप। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे, वापस से वीवैप और 20 में लगा देते हैं। पिछला जो मार्केट था फ्राइडे का, उसमें बहुत बढ़िया मोमेंटम आया था, क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर होने से और सीपीआर नैरो होने से इसमें ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हुआ था R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में। और जैसे ही R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में गया, मार्केट रेजिलियंट हो गया ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट कैंडल डोजी का फर्स्ट कैंडल हैमर कैंडल बना और ये 20 से सपोर्ट लिया। जब भी नैरो सीपीआर हो 20 से सपोर्ट लेकर के और सीपीआर से सपोर्ट लेता हुआ कैंडल बने तो उसमें बढ़िया मोमेंटम क्रिएट होता है। हैमर कैंडल के जैसी हाई ब्रेक हुआ था, R1 प्रीवियस डे हाई हमारा पहला टारगेट हो गया। R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, लेकिन ये जो कैंडल बन रहे थे दो कैंडल, ये वीक बनाते हुए कैंडल थे, इसलिए इसका नीचे की तरफ में जो मोमेंटम आया बहुत तेजी के साथ में आया। लेकिन डेज ओपन से अगर बार बार सपोर्ट ले रहे हैं तो इसका समझ जाइए कि ये अब ऊपर की तरफ में जाने वाला है। क्योंकि अगर ये डेज ओपन से नीचे सीपीआर की तरफ में आ जाता तो फिर सीपीआर से नीचे रिजेक्शन की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन डेज ओपन से अगर रिजेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नया हाई बनाने के लिए तैयार हो रहा है। तो जैसे ही वीवैप के ऊपर में प्राइस निकला और R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग हुआ, आपको R2 की तरफ में ट्रेड मिल गया था। लेकिन वर्जिन सीपीआर होने की वजह से यहाँ पे पहले ही एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर नीचे आया प्राइस। और जैसे ही R1 प्रीवियस हाई से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, वीवैप के ऊपर में प्राइस की क्लोजिंग निकल गई। वीवैप और 20 में का कॉम्बिनेशन भी उसी जगह पे हुआ है और यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना, बुलिश हरामी पैटर्न। ये कैंडल का फॉर्मेशन है दो के बुलिश हरामी का पैटर्न था। तो पहली बार में एंट्री नहीं करते हैं, है ना, ऊपर जाने दीजिए। ऊपर जाने के बाद में ये वापस पलट के नीचे आएगा और पलट के नीचे आने के बाद जब इसका जो नेक्स्ट स्विंग है ये वाला, ये जब ब्रेक होता है बड़े कैंडल से, तब फिर ऊपर की तरफ में जा सकते हैं। या तो फिर बेटर रहेगा कि जो पहला स्विंग है ये वाला, इसको ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ में। तो ये जैसे R2 लेवल ऊपर की तरफ में ब्रेक किया था, मैंने बताया था कि ये ऊपर की तरफ में अच्छा रेजिलियंट मूव
आने की संभावना रहेगी। R2 के ऊपर में R3, फिर R3 के बाद R4, R4 के ऊपर में भी जाने लग गया। लेकिन जब भी 2:30 बजे के बाद का जो ट्रेड रहता है वो कई बार ना लेवल को अचीव नहीं करता है, इसलिए 2:30 बजे के बाद का ट्रेड को प्लान नहीं करना है ज्यादातर केस में। एकदम नैरो सीपीआर है तब प्लान कर सकते हैं, फिर भी छोटे छोटे कैंडल पे आप प्रॉफिट बुकिंग करते जाएंगे। कई लोग ऐसा था कि 24,000 का लेवल पे आएगा लेकिन 24,000 का लेवल छुआ नहीं, तो इस केस में थोड़ा सा लोग ट्रैप हो गए और यहाँ पे फिर से लॉस किए हैं। इसलिए हम एक सुटेबल प्रॉफिट मिल जाता है फिर आपको खत्म कर देना है अपना ट्रेड। अब आ जाते हैं कल का जो सीपीआर है। कल के सीपीआर में आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा वाइडर सीपीआर है। अगर इस सीपीआर को कंपेयर करें पिछले वाइडर सीपीआर से तो आप देखेंगे कि जैसे 13 नवंबर का सीपीआर देखेंगे, ये वाइडर सीपीआर चल जाएगा। इसके बाद 14 नवंबर का सीपीआर देखेंगे, ये भी वाइडर सीपीआर चल जाएगा। 21 नवंबर का यहाँ पे भी ये जो वाइडर सीपीआर है चल जाएगा। लेकिन ये वाइडर में भी सबसे ज्यादा वाइडर सीपीआर है। तो जो महा वाइडर सीपीआर होते हैं वहां पे प्राइस मोमेंटम अच्छे से नहीं मिलता है। तो इसको हम एक बार पहले जब हुए हैं ये सिनेरियो तो उसको चेक कर लेते हैं कि कब कब हुए हैं। तो मैंने नोट डाउन करके रखा है, आप लोग को एक एक करके बताता हूँ। 13 सितंबर को ये वाइडर सीपीआर ऐसा बना हुआ था। प्राइस का मोमेंटम बहुत शार्प आया, उसके बाद में अगला दिन पूरा वाइडर सीपीआर बना। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहला कैंडल है बहुत बड़ा रेड कैंडल बन गया था और स्ट्रॉन्ग कैंडल था, मार्केट खुलते ही ये बन गया था और बहुत तेजी के साथ बना था, इसमें कोई ट्रेड ले नहीं पाया। तो जब ऐसा कैंडल बनता है, बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है, तो उसका 50% हम लेते हैं कि अगर ये वो नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका 50% तक जाएगा, उसके बाद वो प्राइस वहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलता। और जब भी वाइडर सीपीआर होता है हम वीवैप पे आता है तब एंट्री करते हैं और छोटा सा प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। बड़े टारगेट्स हम नहीं ले सकते हैं। तो ये 13 सितंबर का चार्ट था, आप देख सकते हैं इसमें मोमेंटम बहुत कम मिला है। अगर ये सीपीआर से ऊपर जाता है तो प्रीवियस हाई तक भी नहीं गया है, तो इसलिए ना ये अचीव नहीं करता अपना लेवल, एकदम ज्यादा वाइडर सीपीआर रहता है तब के केस में। आप आ जाते हैं 19 अगस्त का ट्रेड। देखिए 19 अगस्त को भी बहुत ज्यादा वाइडर सीपीआर था, इसके पहले का तो नहीं दिख रहा है, हम इसी दिन का देखेंगे। ये भी भयंकर ज्यादा वाइडर सीपीआर था। R1 प्रीवियस हाई और S1 प्रीवियस लो का जो लेवल है सीपीआर से दूर भी था और साथ में इसका रेंज भी बहुत चौड़ा था, रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन भी चौड़ा हुआ था। जब ये प्रीवियस हाई से नीचे की तरफ में ब्रेक किया तो देखिए नीचे आया नहीं, सीपीआर तक आएगा लेकिन आया नहीं। तो इस वजह से हम अब करंट सिचुएशन में आ जाते हैं। तो कल का जो सीपीआर बन रहा है बहुत ही वाइडर सीपीआर है। जरूरी नहीं है कि वो लेवल अचीव करे, फिर भी मैं मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस की बात करूंगा। तो अभी ये असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, तो असेंडिंग सीपीआर के फॉर्मेशन पे सीपीआर का जो पिवोट लाइन है वो मेन सपोर्ट का लाइन है। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ में जाता है या प्रीवियस हाई की तरफ में जाता है और वहां से रिजेक्शन करता है तो सीपीआर की तरफ में आ सकता है, पिवोट तक आ सकता है और प्रीवियस हाई के ऊपर में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाता है तो फिर वो R1 की तरफ में जा सकता है। लेकिन इस दिन ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। अगर प्राइस का मोमेंटम आपको नहीं मिला तो आप बार बार ट्रैप हो जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वाइडर सीपीआर है। चाहे तो आप कल का ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, मोमेंटम कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। R1 प्रीवियस डे हाई का जो लेवल है थोड़ा सा ज्यादा दूर है, रेजिस्टेंस जोन बहुत चौड़ा है, सपोर्ट सीपीआर पे लेगा। अगर पहला ही रेड कैंडल बन गया नीचे की तरफ में तो सीपीआर से सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा रेड कैंडल बन जाता है, फर्स्ट कैंडल रेड बनता है, तो उसका 50% को ही हमको टारगेट लेना है। और कॉल और पुट के ऑप्शंस में भी वाइडर सीपीआर बना हुआ है, तो जब जब वी वेब के पास में आएगा तब तक हमको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन फिर भी संभल के ट्रेड कीजिएगा, अगर जरूरी नहीं है तो ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं वाइडर सीपीआर के दिन में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।